शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मामले हैं जिनका सीधा संबंध जो है आम जनता से होता है। इसको लेकर के सरकार और आम जनता के बीच लगातार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि एक दूसरे की जवाबदेही भी होती है। जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे, जनता को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं। लेकिन इन दोनों विभागों में जितना करप्शन देखने को मिलता है शायद ही किसी विभाग में मिलता हो। और पिछले 3-4 महीनों से जो छत्तीसगढ़ में गतिविधियां चल रही हैं, लगातार जो है मीडिया, न्यूज पोर्टल है, इन घटनाओं को उठा रहे हैं। और पिछले 3 महीनों में देखा है तो सिर्फ एकमात्र कार्रवाई हुई थी जब मोक्षित कारपोरेशन के शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी भी अधिकारी उसके खिलाफ न जांच हो पा रही थी, न उसकी अरेस्टिंग हो पा रही थी। इसको लेकर लगभग 2 महीने से लगातार एक मुहिम सी पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के भी कान में कहीं जू देखती नहीं नजर आ रही थी। देखा जाए तो पिछले 10 दिन पहले ही जब सीनियर एसएसपी अमरेश मिश्रा को एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की जब जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने आते ही जैसे कोई खिलाड़ी पहली गेंद पे छक्का मारता है, इसी तरह एक सप्ताह के अंदर अपनी जांच में कुछ ऐसा पाया। 5 अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के आज गिरफ्त में हैं और इन 5 अधिकारी के ऊपर लगभग 411 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का भी आरोप है। जिन 5 अधिकारियों को ईओडब्ल्यू ने पकड़ा है उसमें तत्कालीन महाप्रबंधक बसंत कुमार कौशिक, बायोमेडिकल इंजीनियर छिरोद रौतिया, उप प्रबंधक कमलकांत पाटनकर और डॉक्टर अनिल परसाई के अलावा मेडिकल इंजीनियर दीपक कुमार बांधे का भी नाम शामिल है। शुक्रवार को ईओडब्ल्यू ने इन 5 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान कोई संतोषजनक जब जवाब नहीं मिला तो इनको गिरफ्त में ले लिया गया। 28 तारीख तक रिमांड पर रखा गया इनको पूछताछ के लिए और 28 तारीख को एक बार फिर इनकी पेशी होगी। उसके बाद आगे इनका भविष्य तय होगा। मैं बताना चाह रहा था कि मोक्षित कारपोरेशन जो कि पिछले 3 महीनों से लगातार चर्चा में है, इक्विपमेंट सप्लाई का काम मोक्षित कारपोरेशन के हाथ में है। वहीं मेडिसिन एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना स्वास्थ्य विभाग का काम चल ही नहीं सकता। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 1 साल से इस कदर की घोटालेबाजी की है कि उन्होंने मेडिसिन की जो सप्लाई का जो पैसा उसको उसमें ना खर्च करके इक्विपमेंट जैसी चीजों पर खर्च किया, मतलब मशीनों की खरीदी और रिएजेंट, इसमें पूरा पैसा उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया। जिसकी वजह से क्या है कि जो दवाई की कंपनियां हैं वो छत्तीसगढ़ शासन को दवाई सप्लाई नहीं कर पा रही है क्योंकि पिछला पैसा उनका भुगतान हुआ ही नहीं है। तो नया ऑर्डर कैसे सप्लाई करें जब सरकार ने आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई? पता ये चला है कि 2 विभाग हैं इसमें खासतौर पे, एक है मेडिकल जिसमें दवाइयां सप्लाई होती हैं, दूसरे इक्विपमेंट। जहां तक मेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक जो लोकल कंपनी है उसमें एक पार्टनर एक सरकार का एक विभागीय अधिकारी है, तो उसका भुगतान जो है मेडिसिन सप्लाई का वो तो निरंतर हो रहा है, लेकिन अन्य कंपनियों को कोई पैसा नहीं दिया गया। पिछले 1 साल से स्थिति बनी हुई है। और दूसरी तरफ इक्विपमेंट सप्लाई का काम है जो मोक्षित कारपोरेशन शशांक चोपड़ा की है, दुर्ग के निवासी है, इन पर भी सरकार मेहरबान है। इनका करोड़ों रुपए का जो है बिल तत्काल साल भर के अंदर क्लियर कर दिया गया। यहाँ तक कि जैसा कि मैं कह रहा था कि दवा कंपनियों को उनके बिलों का भुगतान नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के पुरानी जो अन्य कंपनियां हैं उन्होंने दवाओं की सप्लाई बंद कर दी है। एक बहुत बड़े आरोप लगते रहे हैं सरकार के ऊपर भी, सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी। आलम तो यह है कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कुरुद के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने भी इस पे सवाल उठाया कि भाई 2018 से 2022 के आसपास के घोटाले हैं जो कि कांग्रेस शासन काल के हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर क्यों मेहरबान है, उन घोटालों की जांच क्यों नहीं कर रही है? आलम यह है कि 5-5 लाख रुपए की जो मशीनें हैं, जो इक्विपमेंट की मैं बात, उसमें 17-17 लाख रुपए में खरीदी गई हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो करोड़ों रुपए के जो घोटाले हैं वो सीजीएमएससी ने किए हैं और सीजीएमएससी के तमाम अधिकारी हैं जिनको अभी शुक्रवार के दिन जो है अपने गिरफ्त में लिया ईओडब्ल्यू ने, और ये 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि इसके पहले ईओडब्ल्यू 27 जनवरी 2025 को इसी किस्म की एक जांच हुई थी जिसमें दुर्ग के शशांक चोपड़ा के अलावा उनके जो रिश्तेदार हैं उनके छापेमारी की गई थी। एक हरियाणा की पंचकुला में एक कंपनी, वहां छापेमारी की गई थी क्योंकि एक आरोप लगा था। वो आरोप ये लगा था सीजीएमएससी जो है कुछ लोगों के साथ, कंपनियों के साथ मिल करके घोटाले कर रही है और उसमें जो 4-5 नाम आए थे, एक सिंडिकेट बनाया गया था सीजीएमएससी में। सिंडिकेट में मोक्षित कारपोरेशन दुर्ग, सीबी कारपोरेशन दुर्ग, रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम HSIIDC जो पंचकुला हरियाणा की कंपनी है, ये 4-5 कंपनियों ने मिल करके एक सिंडिकेट बनाया और सिंडिकेट में जैसे कि मैंने कहा कि 5 लाख की मशीन 17 लाख, इस किस्म का इन्होंने कोटेशन किया और उसमें सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। इसकी जब जांच की गई तो कुछ दस्तावेज मिले। जब दस्तावेज मिले तो संबंधित जो विभाग है उसके अधिकारियों से पूछताछ हुई और इस पूछताछ में स्वास्थ्य विभाग के जो IAS अधिकारी हैं भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा, सीजीएमएससी की जो मीनाक्षी गौतम तथा अन्य बड़े अधिकारियों से पूछताछ की गई और जो इनपुट के आधार पर दस्तावेजों में जो ऐसे इशारे मिले उसके आधार पर सबसे पहले शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया, जो आज तक जेल में है। 2 महीने लगभग हो रहे हैं, लेकिन शशांक चोपड़ा के अलावा और किसी पर हाथ नहीं डाला गया था। इसी बात को अजय चंद्राकर जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा कि व्यापारी को तो अंदर कर
दिया आपने, लेकिन उसके साथ जो मिले हुए अधिकारी हैं, जो अफसर है सरकार में रह करके आस्तीन के सांप बने हुए, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और कांग्रेस ने सीधा सीधा स्वास्थ्य मंत्री पर ही आरोप लगाया है कि इस पूरे करोड़ों रुपए के घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की भी संलिप्तता है, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनको बर्खास्त करे, पूरे मामले की सीबीआई से जांच की जाए। तो ये बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं। कांग्रेस जो कह रही है अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार है और उस सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं, और उसके बाद जो है किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की नीयत पे, सरकार के संलिप्तता पे भी सवाल तो उठते हैं। बहरहाल तमाम चीजें तो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी, क्योंकि वजह बहुत साफ है, और ये कि पिछले साल भर से जो दवा सप्लाई करने वाले तमाम कंपनियां जो है वो चक्कर काट रही हैं, लेकिन सीजीएमएससी के अधिकारियों के कानों में जू नहीं लग रही है। और लोगों की स्थिति ये है कि चूंकि उनका पैसा लाखों करोड़ों में फंसा हुआ है और इस वजह से वो आगे सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो बहुत बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी उठ रहा है। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात यह भी है कि साल भर पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक जांच समिति बनाई थी, और लगभग साल भर की जांच के बाद उसमें कुछ हासिल तो नहीं हो पाया। अलबत्ता श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उनको ये कहना पड़ गया कि उस जांच समिति का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसमें जो शामिल लोग थे वो खुद कहीं न कहीं उसमें संलिप्त पाए गए हैं घोटालों में। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बात यह आई कि भाई अगर अब आपको मालूम हो गया है कि उस घोटाले में भी शामिल है, या तो उन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रही है सरकार, ये तो सवाल उठता है ना। लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन कंडीशन अभी जो चेंज हुई है वो एक हफ्ते से उसके पीछे सिर्फ यह कि 13 मार्च को ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रभारी बना दिया गया अमरेश मिश्रा को। अमरेश मिश्रा अपने विभाग में काफी तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, और उनके हाथ में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की कमान आते ही उन्होंने अपनी स्टाइल में जांच पड़ताल शुरू की। तो एक सप्ताह के अंदर उसका नतीजा भी आ गया, और 3 महीने से जो अधिकारी बच रहे थे आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आ गए हैं। हालांकि ये एक अभी छोटी सी शुरुआत है, ये मामला कई करोड़ का है, हजारों करोड़ का है इसमें मामला, घोटाला जो है, और इसकी परतें उठनी अब शुरू हुई हैं। इस पहले एपिसोड में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगले एपिसोड में इनसे जुड़े जो अन्य घोटाले हैं विभिन्न मामलों के, उनको हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में चल रही है कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े घोटालेबाजों के लिए, जिम्मेदार अफसरों के लिए कितनी बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन स्वास्थ्य जैसे विभाग में इस किस्म की घोटालेबाजी है, जो गड़बड़ियां हैं, निसंदेह सरकार के भी ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में तत्काल जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी कर दे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी। स्वास्थ्य विभाग के घोटाले से जुड़ी इस खबर के अगले एपिसोड में हम कुछ नए तथ्यों के साथ आपके सामने एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और देखते रहिए न्यूज़ T20। खबर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई खबर या नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।